राजभर हो और क्या कहते हैं जयंत चौधरी हो, कृष्णा पटेल हो, ये एक मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में मूर्त ले सकता है। रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार बिहार में कुर्मियों के बड़े नेता हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कुर्मियों का मिजाज है, पिछले 50 सालों में हम लोगों ने देखा है, सिर्फ 2 चुनाव में कुर्मी ने भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट दिया 2019 में, वरना कुर्मी अलग अलग सेक्टर, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग मंडल और जिलों में अलग अलग वोट करता रहा है। और उसको इस बार 2022 में उसने विधानसभा फिर वैसे ही वोट किया है, कहीं भाजपा को, कहीं समाजवादी पार्टी को, कहीं कृष्णा पटेल को, कहीं अनुप्रिया पटेल को। और उस ट्रैक से वो हटता हुआ दिखाई तब तक नहीं दे रहा है जब तक ये ना हो जाए कि नीतीश कुमार हमारी बिरादरी के कुर्मी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये कुर्मी बहुत समझदार कौम है, उसको उत्तर प्रदेश के कुर्मी को आप बिहार से न जोड़िए, क्योंकि जिस तरह से बिहार का कुर्मी इसलिए नीतीश के साथ है कुर्मी को, कि नीतीश वहां के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, बन जाते हैं। वैसे ही जैसे मायावती के साथ जाटो जमात इसलिए रुकता था कि मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं, हो जाती हैं, नीरज जी। कुमार, हम इस गठबंधन में, जैसा कि अभी तक की बातचीत में हमारे सामने आ रहा है कि मायावती, बार बार हम गठबंधन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विपक्षी एकता में फिलहाल मायावती फिट होती नजर नहीं आ रही हैं। तो एक और पश्चिमी यूपी के में अब अहम नेता बनते जा रहे हैं जयंत चौधरी। आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव के लिए हो रही इस विपक्षी एकता की कोशिश में जयंत चौधरी कहां खड़े हैं? कुमार अभिषेक। अगर आप देखें तो जयंत चौधरी निकाय चुनाव होने हैं, उसमें उनकी पार्टी कोई गठबंधन में नहीं जा रही। बीजेपी गठबंधन में रहेगी, लेकिन जयंत चौधरी नहीं जा रहे। दूसरी बात ये कि कल जब नीतीश कुमार की मीटिंग हो रही थी अखिलेश यादव के साथ, ठीक उसी वक्त ये खबर आई कि फतेहाबाद में 25 सितंबर को एक बड़ी रैली होगी हरियाणा के हिसार के फतेहाबाद में, जिसमें कि सारे जो बड़े नेता इस वक्त महागठबंधन को स्वरूप दे रहे हैं वो सभी एक मंच पर दिखाई देंगे चौधरी देवीलाल की जयंती पर। कौन कौन होंगे? तो नीतीश कुमार भी होंगे, ममता बनर्जी को बुलाया गया है, प्रकाश सिंह बादल होंगे, अखिलेश यादव होंगे, ऐसे तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता, जो कि अलग अलग, शरद पवार को बुलाया गया है, ऐसे ऐसे बड़े नेता छत्रप होंगे। लेकिन उसमें डेलिबरेटली जयंत चौधरी को नहीं बुलाया गया। ये दरअसल INLD, जो कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उसकी तरफ से ये कार्यक्रम। अब चौटाला जयंत चौधरी को हरियाणा में स्वीकार नहीं कर सकते। उनका मानना है कि इनका सिर्फ प्रभाव जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अपनी राजनीति करे, जबकि जयंत चौधरी की महत्वाकांक्षा सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो उत्तर प्रदेश के CM नहीं बन सकते, एक राज्यसभा पहुंच सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो जाट नेता चौधरी चरण सिंह के सलीके का, तरीके का बनने की है कि पूरे जाटों का वो नेता बन सके। तो देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस कहां हो रहे हैं। इसी महागठबंधन में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें उन्हें बुलाया तक नहीं गया है। ठीक है, अभी औपचारिक तौर पर किसी को इन्विटेशन नहीं गया है, लेकिन जो अनौपचारिक तौर पर बातें आई हैं, जो मुझे जानकारी है, उसके हिसाब से बाकी सभी लोगों से बातचीत हो गई है कि सब आएंगे, लेकिन जयंत चौधरी को बुलावा नहीं गया है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है महागठबंधन के भीतर ही। पहले दिन ही देखिए कि मायावती को क्या ये अच्छा लगेगा कि अखिलेश यादव को कमान दे दी जाए और अगर महागठबंधन बने तो उनके नेतृत्व में बने, और अगर जाना हो तो उनको उनके अंडर में जाना हो, ये नहीं हो सकता। जयंत चौधरी भी अगर असहज हो रहे हैं, असहज हो सकते हैं, तो फिर जयंत चौधरी भी तो फिर किस तरीके का महागठबंधन होगा? देखिए नीतीश कुमार ने अपना जो पूरा प्लान है उसको ओपन रखा हुआ है, और उनका जो मैं कह रहा हूँ ना, नीतीश कुमार स्कूल ऑफ जो पॉलिटिक्स है आज के समय में, वो ये है जोड़ते चलो और चीजों को ओपन रखो। यानी कि ठीक है, मायावती अभी नहीं आ रही है, लेकिन अखिलेश को एक कमान दे दो, अखिलेश जोड़ दे, अखिलेश के जरिए उत्तर प्रदेश को साधेंगे। जयंत चौधरी से नीतीश कुमार की बात हुई है, लेकिन जयंत चौधरी को INLD चौटाला पसंद नहीं करेंगे, वो नहीं चाहेंगे, कहेंगे। तो ये किस तरीके का गठबंधन होगा? मुझे लग रहा है कि अभी गंगा में पानी बहना बहुत बाकी है। बहुत सारे नेताओं को मनाने की कोशिश होगी, एक जरूर कोशिश होगी कि सबको एक साथ लाया जाए, ये कहा जाए कि भाई आप अपने आप लड़ो। लेकिन नीतीश कुमार जिस कैटलिस्ट की भूमिका में है, जिस जोड़ने वालों की भूमिका में खुद को रख रहे हैं, तो क्या अगर वहीं तक वो सीमित रहेंगे, तो जैसा कि ब्रजेश जी भी कह रहे हैं और कासिम जी भी कह रहे हैं कि भाई फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर नीतीश कुमार का क्या काम, अगर वो प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होते हैं, तो फिर कुर्मी और जो कोयरी बिरादरी है या फिर
या फिर कुशवाहा बिरादरी है, वो आखिर क्यों वोट करेगा? वो चेहरा बनेंगे तो करेगा, वो चेहरा नहीं बनेंगे तो नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी, चाहे जयंत चौधरी हो चाहे मायावती हो, इसे लेकर के इस गठबंधन में एका नहीं हो सकती। और फिलहाल आज की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश का जो ये गठबंधन है वो वैसा ही गठबंधन है कि अखिलेश यादव यहाँ के इस महागठबंधन के नेता के तौर पर भी होंगे, विपक्ष के भी नेता हैं। वो जिसको चाहेंगे उनके जरिए जो आना चाहेगा वो आएगा। अब वही बात जो ब्रजेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस से तो अखिलेश का कोई सीधा संबंध है नहीं, कोई अलायंस है नहीं। अब यहाँ पर नीतीश कुमार बेशक काम कर सकते हैं कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव साथ आते हैं तो फिर उस गठबंधन में कांग्रेस की भी बात बन सकती है। उधर कासिम साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस बसपा के साथ जा सकती है। तो देखिए अभी बहुत कुछ खुला है और नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति अभी कर रहे हैं वो सिर्फ सब दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, टटोल रहे हैं कि कहां तक ये गठबंधन बन सकता है, कौन लोग शर्तिया तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन लोग उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं। एक बात और कह दूं कि 1 घंटे की अगर नीतीश कुमार